दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। जो है वो लाजवाब है। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए करंट अफेयर लेकर आया हूँ। डेली करंट अफेयर लेकर आता हूँ आपके लिए, लेकिन आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं, और जो आज का करंट अफेयर है वो आपका 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक का है। बोले तो वीकली करंट अफेयर है। क्या है सर? तो ये सर आपका वीकली करंट अफेयर है। वैसे बच्चे जो पूरा वीक नहीं भी देखे होंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो वीकली करंट अफेयर है ये अगर कंप्लीट कर लोगे तो पूरा सप्ताह का आपका वीडियो ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने कजाकिस्तान के अक्तू में आयोजित बिलेस्टिक 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लिया? इसमें से पूछ रहा है कि नहीं लिया है। तो इसमें से लेने वाले कौन कौन से हैं सर? तो लेने वाले उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, अजरबैजान भी है। नहीं लिया हो कौन है? तो तुर्कमेनिस्तान है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि बिलेस्टिक 2024 नामक सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें अजरबैजान की जमीनी सेना, अजरबैजान की आर्मी, कमांडो इकाइयां, पैरासूट सैनिक, वायुसेना के साथ Su-25 विमान और नौसेना के साथ जल स्थल संचालन के लिए जहाज शामिल है। यह अभ्यास 11 जुलाई से 17 जुलाई तक कैस्पियन सागर के ओमाइसा प्रशिक्षण मैदान और कजाकिस्तान के केप टोकमक में आयोजित किया जा रहा है। कहां से कब से कब तक चल रहा है सर? तो 11 जुलाई से लेके कब तक सर? तो 17 जुलाई तक ये चला है। कहां पे सर? तो ये कैस्पियन सी में चला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश पसंदीदा PFPI गंतव्यों की सूची में मॉरिशस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? तो ये इसका राइट आंसर कौन सा है सर? आयरलैंड है। इसके बारे में बता दूं कि 30 जून 2024 तक आयरलैंड में मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए भारत ने निवेश करने वाली विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्यों में चौथा स्थान हासिल कर लिया है, जिसमें 4.41 ट्रिलियन की रिकॉर्ड एसेट अंडर कस्टडी AUC है। यह आयरलैंड की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है, जिसने पहली छमाही में उल्लेखनीय 26% की वृद्धि हासिल की, जबकि मॉरिशस की 11% वृद्धि के विपरीत निवेशकों की प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं। अगला है, किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किया जा रहा है? कहां पे किया जा रहा है सर? तो सर ये आपका झारखंड में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है सर? तो ये आपका झारखंड में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है सर? तो ये आपका झारखंड में किया जा रहा है। इसमें क्या है बता दूं कि झारखंड सरकार ने 11 जून 2024 को घोषित किया है कि रांची में भारत के पूर्वी क्षेत्र की पहली विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना पर काम कर रही है, जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए होगी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को इस विद्यालय की स्थापना के लिए तैयार करने का निर्देश भी जारी किया है। अगला है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? किसके लिए सर? बागवानी के लिए। तो वो है सर आपका नागालैंड। कौन सा है सर? वो आपका नागालैंड है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो सर आपका बिहार में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है सर? बिहार में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफ श्रृंखला से पहले श्रीलंका T20 टीम की कप्तानी से किसने इस्तीफा दे दिया? किसने दे दिया सर इस्तीफा? तो वो है सर वानिंदु हसरंगा। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता दूं कि श्रीलंका के क्रिकेट कप्तान
दासुन सनाका भारत के खिलाफ आगामी समिति ओवरों की श्रृंखला में टीमों की अगुवाई करेंगे। मौजूदा कप्तान वानिंदु हसरंगा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। हसरंगा के पद छोड़ने के फैसले की घोषणा श्रृंखला से ठीक पहले की गई थी। इस श्रृंखला में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 26, 27 और 29 जुलाई को शुरू होने वाली 3 टी20 मैच और उसके बाद 3 वनडे शामिल है। ये जो देख रहे अभी वर्तमान में कौन है सर, तो प्रेजेंट में ये कैप्टन है श्रीलंका के। किसके सर? श्रीलंका के टी20 के। इन्होंने क्या लिया है सर? इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिणाम स्वरूप 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप 3 उपग्रह नष्ट हो गए हैं। तो नष्ट होने वाले में से कोई और नहीं बल्कि हाइपरबोला 1 है। इसके बारे में बता दूं कि एक चीनी रॉकेट स्टार्टअप आईएसपीएस को उस समय झटका लगा जब उसका हाइपरबोला 1 रॉकेट चीनी के गोबी रेगिस्तान से, कहां से सर? तो गोबी रेगिस्तान से, गोबी डिजर्ट जो बोलते हैं, गोबी रेगिस्तान से, रेगिस्तान में जीव कॉटन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्च के दौरान विफल हो गया। इस विफलता के कारण वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए बने 3 उपग्रहों को खोना पड़ा। जबकि रॉकेट के पहले 3 चरण सामान्य रूप से संचालित हुए, चौथे चरण में खराबी के कारण मिशन विफल हो गया। पूछे गए कौन सा स्टेज में? तो सर ये 4th स्टेज में, 4th स्टेज में ये क्या हो गया सर? ये खराब हो गया। नेक्स्ट है, इस सास एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है? वो है सर आपका यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में बता दूं कि एसआर एनर्जी ट्रांजिशन ईईटी ने स्टाइलो रिफाइनरी यूके में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की, जो $3 बिलियन की पहल का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस या संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है? कब सर? तो आपका 25 जून है। इसके बारे में बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की कि 25 जून को भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे आपातकाल के दौरान हुए संघर्षों की याद की जाएगी। इस घोषणा के माध्यम से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसलों की आलोचना की और उन्हें तानाशाही की मानसिकता का प्रतीक कहा। ये क्यों हुआ है? तो ये डिक्टेटरशिप, ये आपका डिक्टेटरशिप था किनका सर? तो पूर्व पीएम कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया था, उसकी वजह से ये मनाया जाएगा हर साल। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक कौन है? तो वो है सर आपके पूनम गुप्ता। कौन है सर? पूनम गुप्ता। रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? ठीक है, तो ये है निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद ने जीती है। किस देश के विद्युत जल एवं गैस प्राधिकरण को प्रिंटेड लीफ स्टैंडर्ड से वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? किसको हुआ सर? तो सऊदी अरब इमारात को। इसके बारे में मैं बता दूं कि 14 जुलाई को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए सेवा और तकनीकी सहायता विभाग ने अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रिंटेड लीफ स्टैंडर्ड से वैश्विक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस प्रमाण पत्र के लिए शारजाह बिजली जल और गैस प्राधिकरण सेवा ने पर्यावरण को संरक्षित करने और नवीकरण को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट प्रमाणों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। क्या है सर उसका अभियान का नाम? तो है सर आपका नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। वो कौन सा है सर? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति आयोग ने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें आईआईएम बैंगलोर, स्मार्ट फ्रेंड सेंटर इंडिया, कैल स्टार्ट ड्राइव टू जीरो और WRI इंडिया जैसी कंपनियां शामिल है। इस नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का उद्देश्य है कि छात्र, व्यवसायिक, शिक्षाविद और शोधकर्ता इलेक्ट्रिक ट्रकों के वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान ढूंढे।
देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अब एक एक चीज मैं लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वीकली करंट अफेयर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो पूरा भर जाएगा स्लाइड। तो आप सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे तो कान में ईयरफोन लगा लेना, लीड लगा लेना, सुनना, उससे रिलेटेड सारी आपको तथ्य में लगातार बताते चल रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल है, किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूईएफए यूरो 2024 जीती है? किसने सर? तो वो स्पेन ने जीती है। किसने सर? स्पेन ने जीती है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि यूरो कप 2024 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपना चौथा यूरोपियन चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। किसको हराकर सर? तो इंग्लैंड को हराकर। किसको? इंग्लैंड को हराया था। कितने से सर? तो 2-1 से हराकर, 2-1 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ CSR पुरस्कार जीते हैं। किसने जीता है सर? तो द आर्ट ऑफ लिविंग ने जीता है। किसने जीता है सर? द आर्ट ऑफ लिविंग ने जीता है। नेक्स्ट है, स्थानीय समुदायों की मदद से पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका केरल बन गया है। कौन सा बन गया है सर? तो ये आपका केरल बन गया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? किसने जीता है सर? तो वो भारत ने जीता है सर। किसने जीता है? भारत चैंपियन है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि भारतीय चैंपियन टीम ने 13 जुलाई को एजबेस्टन में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक रोमांचक जीत हासिल किया था। किसको हराया था सर? तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था फाइनल में, ठीक है, जिसमें 5 विकेट से इंडिया जीता है। कितने विकेट से सर? तो 5 विकेट से इंडिया जीता था, ठीक है, 5 विकेट से इंडिया जीता था। इस मुकाबले में युवराज सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को समझदारी से रोका और उन्हें 156 रन पर भी रोक दिया था। टोटल कितना सर? 156 रन किसने बनाया था? पाकिस्तान टीम ने बनाया था, उनको वहीं पे रोक दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अनुरीत सिंह ने के 3 विकेटों से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को खासा अड़ंगा बनाया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहां किया है? तो सर मुंबई में किया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अभिलाष रावत और उनके दल को सम्मानित किया? किसने सर? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा तथ्य बताता हूं। कैप्टन अभिलाष रावत और उनके चालक दल ने अपनी बहादुरी और नौसेना के साथ लाल सागर बचाओ मिशन में अत्यधिक संघर्ष के बाद IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। उनके नेप्ता टैंकर मार्लिन लुआंडा पर हुए मिसाइल हमले के बाद उन्होंने अग्निशमन की अद्वितीय क्षमता दिखाई। इस हमले से उनके जहाज पर आग लगी, लेकिन उन्होंने तेजी से काबू पाया और संकल्पित रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद अग्निशमन प्रयास जारी रखा। अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? कहां पे किया सर? तो आपका मध्य प्रदेश में किया। नेक्स्ट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सर अरुण कुमार बंसल को। किनको सर? अरुण कुमार बंसल। नेक्स्ट है, किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है सर। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप में कोलंबिया को 1-0 से हराकर अपने रिकॉर्ड 16वें खिताब जीता। इस महामुकाबले में गोल की दिशा में अर्जेंटीना की तरफ से लुटारो मार्टिनेज ने विशेष योगदान दिया। मार्टिनेज ने 112वें मिनट में कितना सर? तो 112वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत की ओर अग्रिम ले आया। मैच के दौरान लियोनेल मेसी को दौड़ते समय चोट आई, जिससे उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद उनकी टीम ने उनकी अनुपस्थिति में भी शानदार प्रदर्शन किया और खिताब जीता। बीच बीच में मैं कुछ लाते रहता हूं ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट होते रहे। तो मैं आज क्या है कि
गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ा हम अपने सभी गुरुओं को याद करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं अपने सभी गुरुओं को चरण वंदन और नमस्कार करता हूं। आज मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं या जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, सभी का देन है मेरे, चाहे वो नर्सरी से लेकर मास्टर की डिग्री तक जितने भी मेरे गुरु हैं या जो मेरे रियल लाइफ में जितने भी मेरे गुरु हैं, आप सभी को मेरा चरण वंदन है। आप इसी तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद प्यार हमेशा बनाए रखिए, कभी भी आपको हम निराश नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है सर माधवी मनु कश्यप। कौन बनी है सर? माधवी मनु कश्यप बनी है। नेक्स्ट है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है सर आपका केपी शर्मा ओली। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि नेपाल में पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने CPN UML पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हारकर अपनी पहली काबिलियत में से प्राप्त नहीं कर पाए थे। ओली, जिन्हें चीन का समर्थक माना जाता है, ने नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री पद को पुनः प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर वो है आपके सुमंत सिन्हा, रिन्यू के संस्थापक अध्यक्ष और CEO। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में नया मलेरिया टीका R21 मैट्रिक्स एम लॉन्च किया है? कहां पे सर? तो कोटी डी आइवर। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाली मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का पश्चिम अमेरिका में आधिकारिक रूप से प्रसारण शुरू हो गया है। यह वैक्सीन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी प्राप्त है। इसे तेजी से उत्पादित किया जा सकता है, जिससे मलेरिया के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के 100 मिलियन डोज के उत्पादन की कमिटमेंट की है, जो लाखों लोगों को संरक्षित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, थॉमस मुलर किस देश से हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? कहां के हैं सर? तो ये आपके जर्मनी के हैं। इनके बारे में बता दूं कि जर्मन फुटबॉल स्टार थॉमस मुलर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन किया है, जो एक शानदार यात्रा का हिस्सा रहा है। उनकी यह यात्रा 2010 कब सर? 2010 में जर्मनी राष्ट्रीय टीम के साथ शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने विश्व कप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि 2010 में उन्होंने 5 गोल किए और जर्मनी को तीसरे स्थान पर पहुंचाया था। नेक्स्ट है, 2024 पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो सर ये मिला है ग्रेटा गेरविक को। किनको मिला है सर? ग्रेटा गेरविक को। इसके बारे में बता दूं कि ग्रेटा गेरविक को 2024 में विल रोजर्स मोशन पिक्चर पायनियर्स फाउंडेशन द्वारा पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से उनकी फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान, नेतृत्व, सामुदायिक सेवा और परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता मिली है। अगला सवाल है, पूर्ण गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके हैं सर नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद अपने मंत्रिपरिषद में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि उपाध्यक्ष और अन्य पूर्वकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए संशोधन के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने रहेंगे, जबकि वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पाल और अरविंद विरमाने भी पूर्वकालिक सदस्य बने रहेंगे। साथ ही भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं को भी आयोग में जगह दी गई है। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है? तो वो है सर आपका
ओलिवियर गिरोड। नेक्स्ट है महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सर आपका फरीदाबाद में किया गया। कहाँ पे सर? फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा आगे पीछे करके दिया, मैं आपको पढ़ देता हूं कि रॉबर्ट मेत्सोला जो दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ की संसद का नेतृत्व करने वाली हैं, किस देश से संबंधित है? यहां से थोड़ा सा पीछे आ जाना, करने वाली है, यहां से आ जाना, करने वाली है किस देश से संबंधित है? तो ये माल्टा से संबंधित है। किन से संबंधित है? माल्टा से संबंधित है। किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? किसने किया है सर? तो इंडियन ऑयल ने किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को किया गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को किया गया है। चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो पॉल कागामे को। नेक्स्ट है किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? आईएनएस दिल्ली को। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? सौर्य बाबा ने जीता है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपके गौरव गोगोई हैं। अगला सवाल है, अब हम वन लाइनर की बात करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी गई है सर? तो चलिए ये है 363 करोड़ की। ठीक है। नेक्स्ट है पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण पीएमडीए के विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को हाल ही में स्वीकृति मिली है? कितने सर? तो आपका 100 करोड़। कितने सर? 100 करोड़। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पशु कल्याण के लिए किस ग्रुप के साथ हाल ही में एमओयू किया है? किसके साथ सर? तो वेदांता ग्रुप। किसके साथ? वेदांता ग्रुप के साथ। अगला है हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को किस जिले के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया है? कहां पे सर? तो वो है आपका अंबाला। अंबाला में है। नेक्स्ट है 1526 से 27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन था? तो वो था जलाल खां। कौन था सर? जलाल खां। अगला है बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंढार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो वो था सर कैथल के परगने मंढार में। कहां पे सर? कैथल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, कैथल के परगने मंढार में। मंढार में। अगला है तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो है सर आपका यशस्तिलिक चंपू। मैं लिख देता हूं यशस्तिलिक चंपू से। ठीक है। अगला है फव्वारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है सर आपका प्रथम स्थान है सर। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से विकसित धारूहेड़ा नामक स्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है सर? तो ये आपका रेवाड़ी में। कहां पे सर? रेवाड़ी में। भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना हरियाणा में कब लागू किया? तो सर 2021-22 के दौरान। कब सर? 2001 से 2002 के दौरान लागू किया गया। कौन सा? अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो ये है सर आपका 25 जून को। 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है? तो वो है सर आपके
पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती है सर? तो वो है आपका निर्मा यूनिवर्सिटी। निर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ है सर? ये आपका अहमदाबाद में। अगला है किस देश के विद्युत जल, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे देखने में। किस देश के, नहीं येलो वाला तो आपको दिखेगा भी नहीं, चलो मैं रेड ही ले लेता हूं। किस देश के विद्युत जल प्राधिकरण को प्रिंटर लिप स्टैंडर्ड से वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? किसको सर? तो ये है आपका यूएई को। अगला है भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई अभियान का नाम बताइए। ये क्या कौन सा है सर? तो ये आपका नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। यार मैं हिंदी देखो मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में लिखने का, ठीक है, कोई बात नहीं। किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूईएफए यूरो 2024 जीती है? किसने सर? तो वो है आपका स्पेन। कौन है सर? वो आपका स्पेन है। अगला है किस भारतीय एनजीओ ने 2024 में उत्कृष्ट परिवर्तनकारी सामाजिक कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सीएसआर पुरस्कार जीता है? किसने सर? बताओ, थोड़ा बहुत बताओ। तो द आर्ट ऑफ लिविंग ने। किसने? द आर्ट ऑफ लिविंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय समुदायों की मदद से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है सर? तो आपका है सर केरला है। नेक्स्ट है किन 2 संगठनों ने एआई एकीकरण के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए बहुवर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन सा है सर? तो है आपका बीएनपी परिबास। कौन सा है? बीएनपी परिबास और मिस्ट्रल एआई। और कौन सा है सर? मिस्ट्रल एआई। अगला है 2024 में विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो एक कार्लोस अल्कराज और कौन है सर? तो बारबोरा त्रेजीकोवा इसने जीता है सर, ठीक है। चलिए किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? अरे भाई ये तो कोई और नहीं बल्कि अपना भारत चैंपियन ही है। कौन सा है सर? ये आपका भारत चैंपियन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहां किया है सर? तो ये आपका मुंबई में किया है। कहां पे सर? मुंबई में किया है। अगला है सवाल किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? किसने किया है सर? तो आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएसओ, इंटरनेशनल सी ऑर्गेनाइजेशन। अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? कहां पे किया है सर? तो है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है सर? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके अरुण कुमार बंसल। ये देखो ये मैं आपको वन लाइनर में इसलिए भी डाल देता हूं ताकि यही बहाने आपका रिवीजन भी हो जाए। मैं एमसीक्यू में भी डालता हूँ, वन लाइनर में डालता हूँ, ताकि जब चीजें बार बार आपके दिमाग में चलेगी ना, बार बार जब रिपीट होगा तो आपको ऑटोमेटिक सब चीजें सर याद होने लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है? किसने जीता है सर? तो वो है आपका अर्जेंटीना। कौन सा है सर? वो आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं कुछ मोटिवेशनल बातें भी कर लेता हूं बीच बीच में। आपके लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ विशेष लाने का प्रयास करते रहता हूं। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हद उसके लिए पार करो जिसके लिए तुम बेहद हो। हद उसके लिए पार करो जिसके लिए तुम बेहद हो। चलिए अगला है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर
कौन थी? तो ये है सर मानवी मधु कश्यप। ये बिहार की नहीं, पूरे विश्व भारत की ये पहली ऐसी है ट्रांसजेंडर जो कि सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है सर आपका केपी शर्मा ओली। कौन है सर? केपी शर्मा ओली। हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है सर? तो वो है आपके विक्रम मिस्त्री। ये कौन है सर? विक्रम मिस्त्री। अब इनके बारे में बता दूं कि जो विक्रम मिस्त्री है ये पहले उप एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे पहले। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता है सर? तो वो है आपका गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। कौन सा है सर? ये गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना वर्ष 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में कितने युवाओं को रोजगार प्रदान करना है? कितने युवाओं को सर? तो करीब 5000। कितना सर? करीब 5000। नेक्स्ट है, हाल ही में आई नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान रहा है सर? तो आपका 13वां रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई नीति आयोग की, ये तो मैं अभी बता दिया, हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता है? तो वो है सर आपका लखीम चंद। इनका नाम क्या है सर? लखीम चंद। ठीक है। हाल ही में आई नीति आयोग के एसडीजीसी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ये आपका फर्स्ट है सर, पहला स्थान है। अगला है, यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो वो है सर आपका बीरबल। किनसे? बीरबल से। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के कान की मस्जिद विद्यमान है? तो वो है सर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल की मंदिर है। ठीक है, मस्जिद है। चलिए, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सीही, कौन सा गांव सर? गांव सीही किस प्रसिद्ध भक्त कवि के जन्म स्थली नाम से जाना जाता है? तो वो है सर आपके सूरदास। कौन है सर? सूरदास। जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है? तो वो है सर आपका बसंतर। कौन सा है? बसंतर गांव का। नेक्स्ट है, सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था सर आपका राजबपुर। कौन सा था सर? ये आपका राजबपुर। अगला है, जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? तो वो है सर आपका नारायणगढ़। कौन सा है? नारायणगढ़। अगला है, किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग इंजन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है सर? तो वो है आपका इंडियन ऑयल। कौन सा है सर आपका? इंडियन ऑयल। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपके मनोज सोनिक। अगला है, एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सर? तो वो है आपका दीपा मलिक। कौन है सर आपका? दीपा मलिक। चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है सर? तो वो है आपके पॉल कागामे। ठीक है। अगला है, किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है सर आपका आईएनएस
दिल्ली। आपको यही लग रहा होगा ना सर ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके। बिल्कुल सर, मैं पढ़ा चुका हूं। मैं प्रीवियस वीडियो जो डेली करंट अफेयर लेता हूं उसी का ये सवाल है ये, इसलिए तो वीकली करंट अफेयर मैं अलग थोड़ी बताऊंगा आगे का। जो ऑलरेडी एक सप्ताह में पढ़ा चुका हूं वही का एक समझो तो रिवीजन सेशन है ये। मैं हर संडे को आपके लिए वीकली करंट अफेयर लाऊंगा ताकि उससे क्या आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वो है सर आपके सौरभ बाबा। कौन है सर आपके? सौरभ बाबा। अगला है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सर आपका आर बाला कृष्णन। नेक्स्ट है, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है सर? तो वो है आपके गौरव गोगोई। गौरव गोगोई। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री बी एल वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया? कहां पे किया गया था सर? तो ये बदायूं है, बदायूं के पुलिस स्टेशन में किया गया था। कहां पर सर? बदायूं के पुलिस स्टेशन के पास। महाराष्ट्र सरकार द्वारा युवाओं को लक्षित करते हुए घोषित नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना का नाम क्या है? तो वो है सर आपका लड़का भाऊ योजना। कौन सा है? लड़का भाऊ योजना एक। ठीक है, इसमें क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बेरोजगार लड़के हैं जो 12th पास हैं उनको 6,000 पर ईयर मिलेगा, और जो ग्रेजुएट हैं उनको क्या है सर? तो उनको 10,000 पर ईयर मिलेगा। भाई महाराष्ट्र में आने वाला इलेक्शन तो ये सब तो लुभावना चीजें आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का किस देश में उद्घाटन किया गया है सर? तो आपका है सर मॉरिशस में। कहां पे? मॉरिशस में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में सेबर वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो वो है सर आपका श्रेया गुप्ता। कौन सा? श्रेया गुप्ता। अगला सवाल है, महिला एशिया कप 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? कहां पे किया जा रहा है सर? तो ये आपका श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है, मैं बता दूं कि कल जो मैच हुआ था, परसों जो मैच हुआ था उसमें इंडिया जीत गया था। कितने? 35 रन से। किसको हरा के? तो पाकिस्तान को हराई थी इंडिया टीम के। ठीक है, महिला टीम ने हराई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 2024 ESPY में सेवा के लिए पैट हिटमैन पुरस्कार किसने स्वीकार किया है? तो वो है सर आपके प्रिंस हैरी। कौन है सर? प्रिंस हैरी। नेक्स्ट है, नोएल क्वीन की जगह HSBC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सर? तो है आपका जॉर्जेस एल हेडरी। कौन है सर आपका? जॉर्जेस एल हेडरी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? तो वो है हमारी उम्मीदों का पंख। हमारी उम्मीदों का पंख। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटरों में से किन दो को श्रीलंका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान और उप कप्तान नियुक्त किया गया? कौन है सर? तो सूर्य कुमार यादव है, ये आपके कैप्टन है, और सुमन गिल है आपके क्या है सर? तो ये आपके वाइस कैप्टन है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने 19 जुलाई 2024 से 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है? कौन है सर? तो वो है आपका बेलारूस। कौन सा है सर? आपका बेलारूस है। अगला है, 45वें कोस्पर वैज्ञानिक सम्मेलन में सम्मानित होने वाले दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? तो एक थे सर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, PC अग्रवाल बोले तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, और दूसरे कौन थे सर? अनिल भारद्वाज। इनको क्या है सर? तो 45वें कोस्पर वैज्ञानिक सम्मेलन में सम्मानित हुए थे। किसके? अंतरिक्ष वैज्ञानिक है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, किन दो संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है? किसने किया है सर? तो वो है आपका BBVA। कौन है सर? BBVA एंड IFC। इन दो ब्रांडों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है। ये था आपका पूरा सर वीकली करंट अफेयर। ठीक है, तो ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखना कि वो कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हो।
तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। आज गुरु पूर्णिमा है, आज से एक प्रण लो कि हाँ, विवेक सर हमें बोले हैं कि आज से मेहनत करना है और अगले 6 महीने तक रुकना नहीं है जब तक कि आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर ले। ठीक है, 6 महीना एकदम किसी रूम में, किसी कमरे में, किसी कोने में बंद हो जाओ और रात दिन मेहनत करो। मैं सच बता रहा हूं, इस बार सिलेक्शन तुम्हारा होगा ही होगा। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूं, इसका फ्री का पीडीएफ, फिर 1 रुपया नहीं लगता है सर। VSR अड्डा फ्री के लिए जाना जाता है। ये आपको कुछ नहीं करना है, VSR अड्डा आपको गूगल प्ले स्टोर से जाना है, इसको डाउनलोड करना है, वहां पे जाओगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यार बहुत मेहनत लगता है क्लास लेने में, तो इतना तो आपसे हम भरोसा कर ही सकते हैं कि आप जरूर हमें मदद करोगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। और चलते चलते एक मैं बात करना चाहूंगा सभी मर्दों के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी फर्ज निभाता हूं हंसकर, मर्द हूं किससे कहूं दर्द अपने, मर्द हूं किससे कहूं दर्द अपने। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।